इसका मतलब हुआ कि वह जो है 240 कंपन प्रति सेकंड होता है। किसी में अगर किसी भी उसको कंपन कर अगर आघात करते हैं, किसी वस्तु में आघात करते हैं और वो कंपन 240 बार करती है एक सेकंड में, तो वो जो है वो उससे जो श्रुति उत्पन्न होगी, उससे जो नाद उत्पन्न होगा वो छोबड़ी श्रुति के नाम से जाना। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मेरे म्यूजिक चैनल को एंजॉय करते होंगे और इससे ज्ञान का अर्जन करते होंगे। हमने पिछले वीडियो में नाद के बाद श्रुति के बारे में आपको बताया था। तो श्रुति की परिभाषा की श्रृंखला चल रही थी और श्रुति की परिभाषा की श्रृंखला में हम जो है एक के बाद एक क्रम से सभी परिभाषाओं को देख रहे हैं, जो कि मतलब परिभाषाएं तो बहुत होंगी, लेकिन उनमें से कुछ परिभाषाओं को देख रहे हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं। तो उनमें से परिभाषा में से हम तीसरी परिभाषा जो है आपके सामने रख रहे हैं। स्वरूप मात्र श्रवणा नादो अनुरणन विना श्रुति प्रत्युच्यते वेदा तस्या द्वाविस्तिर्मता। संगीत दर्पण बोलता है कि प्रथम आघात, पहले आघात से अनुरणन के बारे में जब हमने ध्वनि पढ़ाया था तो अनुरणन के बारे में निश्चित रूप से आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे हमारे वीडियो पिछला, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जाके देखिए कि अनुरणन होता क्या है। अनुरणन शब्द जो है उसकी परिभाषा, उसकी जो है व्याख्या क्या, उसकी अवधारणा क्या है। तो अनुरणन अर्थात प्रतिध्वनि या गूंज हुए बिना जो हर्ष टंकुर नाद उत्पन्न होता है उसे श्रुति समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है संगीत दर्पण है, नाद जो सबसे पहला नाद जो बिना अनुरणन के है उसी को इन्होंने श्रुति का रूप माना है और उसी को उन्होंने श्रुति के रूप में जाना है, सबके सामने उसको प्रस्तुत किया है। तो ये हुई श्रुति की तीसरी परिभाषा। अब नेक्स्ट परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। विश्वासु ने इस श्लोक के द्वारा कि कर्ण स्पर्शा श्रुतिज्ञा स्थित्या शैव स्वरुचिते, इसमें उन्होंने श्रुति और स्वर दोनों को बताया है, लेकिन इस जो ये श्लोक है इससे पता चलता है कि कर्ण, मीड, सूत आदि से जो है श्रुति की जो है उस शिशु को श्रुति बोलते हैं। कर्ण, स्पर्श, सूत आदि को श्रुति बोलते हैं। उसके बाद इस तरह से श्रुति की परिभाषा जो है आपके सामने रखी गई। श्रुति की इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि श्रूयते इति श्रुति, जो सुनी जाए वो श्रुति है। लेकिन संगीत में श्रुति जो है 22 होती हैं, श्रुतियाँ 22 होती हैं और इनकी संख्या को, इनके अर्थ को भी हम आगे बताएंगे। प्लीज़ इसको जानने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। श्रुति की परिभाषा को देखते हुए कुछ बिंदु हमारे सामने स्पष्ट रूप से आए, जिनको हम अब आगे जानते हैं। तो श्रुति के परिभाषाओं को देखते हुए श्रुति का अर्थ हम बताएंगे, लेकिन पहले प्रमुख बिंदुओं को देख लें कि जो सुनी जाए वो श्रुति कहलाती है। मतलब जिसको हमारे कान सुन लें, सुन के समझ लें, उनको श्रुति बोलते हैं। नाद अथवा ध्वनि एक दूसरे से पृथक रूप से पहचाने जाए श्रुति कहलाते हैं। मतलब सुन तो लें, सुनने के साथ पहचानना भी जरूरी है, तब उन्हें श्रुति बोलते हैं। अब तीसरी बात क्या है कि जब भी हम आघात करते हैं तो ना आघात से जो है कंपन से ध्वनि में जो संगीत उपयोगी ध्वनि है वो हमारे नाद के रूप में आती है और वही नाद से श्रुति की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट बिंदु है, हमारे संगीत शास्त्रकार जो है प्राचीन काल से 22 नादों को मानते आ रहे हैं, जो क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे चढ़ते गए हैं और उन्हें ही श्रुति बोलते हैं। अगला भी नेक्स्ट है 5 नंबर कि वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें तथा किन्हीं दो नादों के बीच अंतर बता सकें उन्हें ही श्रुति कहते हैं। श्रुतियाँ सप्तक में 22 होती हैं। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि स्वर तो 12 होते हैं, श्रुतियाँ 22 की होती है, तो श्रुति और स्वर में अंतर है। वो अंतर हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे जब श्रुति और स्वर के अंतर को स्पष्ट करेंगे। इस हिसाब से श्रुति के अर्थ के रूप में कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने अनगिनत नादों में से, अनगिनत आवाज़ों में से कुछ 22 ऐसी ध्वनियों को चुन लिया जो कि हमारे संगीत के सप्तक में आते हैं और ये ध्वनियाँ जो है परस्पर एक दूसरे से आंदोलन संख्या इनकी भिन्न है और एक दूसरे से ऊंचे चढ़ते जाते हैं और इन्हें ही हम श्रुति के नाम से जानते हैं। श्रुतियाँ 22 होती हैं क्योंकि कुछ शास्त्रकारों ने ये भी कहा कि हमारी हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ हैं और उन्हीं से 22 नादों का निर्माण हुआ है और उन्हें हम श्रुति कहते हैं।
तो श्रूयते इति श्रुति, ये तो निश्चित रूप से जो सुना जाए वो श्रुति है, ये शाब्दिक अर्थ उसका हुआ। लेकिन सभी ध्वनियाँ जो हम सुन सकें और स्पष्ट रूप से पहचान सकें उन्हें ही हम श्रुति कहते हैं। संगीत में एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं, जिनके नाम को हम अभी बताएंगे। तो ये बार बार बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको ध्यान में रहे कि एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं, जो कि जिनकी आंदोलन संख्या एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे लिया गया, एक के बाद एक आंदोलन संख्या हम वैज्ञानिक जो हमारे शास्त्र संगीत वैज्ञानिक हैं वो चढ़ते गए, और उसके बाद जहाँ पे उनको सुनाई दिया वहाँ पे उन्होंने ब्रेकअप पॉइंट बना लिया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन संगीत शास्त्रकारों ने कितने ही अनगिनत नादों में से संगीत के सप्तक के अंतर्गत ऐसी 22 स्थानों को चुन लिया जिनकी आवाज़ें जो है एक दूसरे से भिन्न है, और जिनकी आंदोलन संख्या एक दूसरे से भिन्न है, तथा परस्पर उनको हमारे कान पहचान सकें, और जो संगीत में उपयोगी हो उन्हें हम संगीत में श्रुति बोलते हैं। अब जो है हम संगीत में श्रुतियों के 22 श्रुतियों के नाम आपके सामने रखेंगे। 22 श्रुतियाँ कौन कौन सी हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या आंदोलन संख्या है, ये सब हम चर्चा में अब लाएंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हम कहना चाहेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो और भी संगीत के जो जानने वाले हैं, संगीत को जान रहे हैं, संगीत को नहीं भी जानते हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि संगीत का एक सुघड़ रूप, व्यवस्थित रूप सबके सामने दिखे। यहाँ संगीत एक विषय के रूप में किस तरह से जाना जाता है और संगीत का व्यवस्थित रूप क्या है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। श्रुतियों का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। श्रुति है क्या? अब श्रुतियों के नाम और उनके आंदोलन संख्या, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो 22 श्रुतियों के कुछ नाम हैं और उनकी आंदोलन संख्या भी हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बताया है। तो हम 22 श्रुतियों के नाम और आंदोलन संख्या आपके सामने रख रहे हैं। तो ये हुआ आपका श्रुति नाम, आंदोलन संख्या, श्रुति नाम, आंदोलन संख्या, श्रुति नाम, आंदोलन संख्या। तो सबसे पहले क्षोभिणी, जो पहली श्रुति है उनका नाम है क्षोभिणी, जिसकी आंदोलन संख्या है 240 अर्थात 240। इसका मतलब हुआ कि वह जो है 240 कंपन प्रति सेकंड होता है। किसी भी उसको कंपन अगर आघात करते हैं, किसी वस्तु में आघात करते हैं और वो कंपन 240 पार करती है एक सेकंड में, तो वो जो है वो उससे जो श्रुति उत्पन्न होगी, उससे जो नाद उत्पन्न होगा वो क्षोभिणी श्रुति के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह से तीव्रा का है 252, 252 68/81 अर्थात 252 68/81। कुमुद्वती का है 253 1/8 या 256। अब यहाँ कुछ मतभेद है कुछ हमारे संगीतविदों में, तो उस कारण से यहाँ पे श्रुति जो है थोड़ा सा भेद कहा गया है। तो 253 अर्थात 253 1/10 और 256। मंदा का 266 2/3, 266 2/3 या 266 2/3। छंदोवती 5 नंबर जो भी श्रुति है उसका नाम है छंदोवती। तो इसकी आंदोलन संख्या 270 होता है। ये जो है अगर आघात करने पर 270 बार कोई भी वस्तु आंदोलित होती है, तो उससे जो नाद उत्पन्न होता है उस नाद का नाम है छंदोवती श्रुति। उसके बाद दयावती, जिसका जो आंदोलन संख्या है 284 4/9 284 4/9। उसी प्रकार से रजनी, जिसकी आंदोलन संख्या 288 है। रतिका 303 11/20 अर्थात 603 11/20। रौद्री 9 नंबर जो ये श्रुति है उसका नाम रौद्री है और इसकी आंदोलन संख्या है 303 2/4। इस तरह से क्रोधा नाम की जो श्रुति है वो 10 नंबर पे आती है और इसकी आंदोलन संख्या 320 है। उसका कंपनांक संख्या जो है वो 320 है। कंपनांक संख्या कह लीजिए, आंदोलन संख्या कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो इसका जो है 320 अर्थात 320 है।
वज्रिका, वज्रिका नाम की जो श्रुति है वो 11 नंबर पे आती है और इसका नंबर, इसकी जो आंदोलन संख्या है 324 अर्थात 324 होगा। प्रसारणी, 12 नंबर पे प्रसारणी आती है। 12 नंबर श्रुति का नाम क्या है? प्रसारणी है। इसकी आंदोलन संख्या 337 या 341 है अर्थात 337 और 341 है। अब 13 नंबर की जो श्रुति है उसका नाम प्रीति है। प्रीति जो है वो 355 5/9 अर्थात 355 होल 5/9। मार्जिनी नाम की जो श्रुति है वो 40 नंबर पे आती है और इसका कंपनांक संख्या 360 है अर्थात इसकी आंदोलन संख्या क्या है? 360 है। क्षिति, क्षिति नाम की जो श्रुति है उसकी आंदोलन संख्या 379 7/27 अर्थात 379 7/27। रक्ता, रक्ता अगली श्रुति का नाम रक्ता है जो कि 16वें नंबर पे आती है और इसका आंदोलन संख्या क्या है? 379 11/18 अर्थात 379 11/18। अब नेक्स्ट नंबर श्रुति जो है वो 17 नंबर पे आती है। 17 नंबर की श्रुति का नाम क्या है? सांदीपनी, सांदीपनी उसका नाम रखा गया है और इसकी जो आंदोलन संख्या है वो 400 है अर्थात ये जो जब वस्तु पे आघात करने से 400 बार कंपन होता है तो वो जो है वो श्रुति जो है सांदीपनी श्रुति के नाम से जानी जाती है। उससे जो नाद उत्पन्न होता है वो नाद जो है सांदीपनी श्रुति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर श्रुति है आलापनी। आलापनी का नंबर जो है 18 है और इसकी आंदोलन संख्या 405 405 है। नेक्स्ट श्रुति है मदंती, मदंती, मदंती जो है 426 2/3 426 होल 2/3 इसका जो है आंदोलन संख्या है। तो आंदोलन संख्या 426 2/3 इसका आंदोलन संख्या है मदंती का। अब 20 नंबर है रोहिणी। रोहिणी की आंदोलन संख्या है 432 432 इसका आंदोलन संख्या है और जो 432 आंदोलन संख्या है उस श्रुति का नाम रोहिणी है। अब नेक्स्ट नंबर जो श्रुति का आंदोलन संख्या वो है 450 या 455 1/9 इसका आंदोलन संख्या है। श्रुति का नाम क्या है? रम्या, रम्या, रम्या इस श्रुति का नाम है। ये 21 नंबर की श्रुति है और 22 अर्थात लास्ट, यहाँ 22 श्रुतियाँ हैं और 22 नंबर श्रुति है जो लास्ट श्रुति है वो उसका नाम उग्रा है। उग्रा, उग्रा ये 455 5/8 455 होल 5/8 ये जो है इसकी आंदोलन संख्या है। तो इस तरह से आपने श्रुतियों के नाम और उसकी आंदोलन संख्या, श्रुतियों के नाम और उनकी आंदोलन संख्या, श्रुतियों के नाम और उनकी आंदोलन संख्या को देखा और समझा। इसमें आप क्या जानना चाहते हैं, क्या इसमें कन्फ्यूजन है और किस चीज़ को, क्या चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमारे वीडियो पे के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम आपको बताएंगे। और क्या इसमें जो है और आपको सीखना है, श्रुति के बारे में क्या चीज़ और जानना चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब ये पुराना श्लोक है। छोबड़ी रन द्विघटन्या नभश्वतः पृथ्वी भिन्ना श्रुति मंडलेश्वरे स्फुटे भवद्ग्राम विशेषमूर्छन मवीक्ष्यमानम महति मुहुर्मुहुः शिशुपालवधम जो पुस्तक है उसके प्रथम सर्ग से ये जो श्लोक है उसको लिया गया है। और ये श्लोक बताता है कि श्रुति का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है और श्रुति को हम सब जानते हैं। और श्रुति को हम और विस्तार से जानेंगे और स्वर के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें हम स्वर के बारे में बताने वाले हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपको श्रुति के बारे में अच्छे से जाने होंगे और श्रुति का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। तो अगर कुछ भी श्रुति के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो में जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें कमेंट्स कीजिए और श्रुति के बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे और बताएंगे श्रुति और कैसे काम करता है और श्रुति की जो श्रुति को कैसे हम
22 जो श्रुतियाँ हैं उसको हम वीणा के तार पे कैसे स्वर के रूप में हम जो वो किए हैं उसको बांटा गया है, ये हम जो है आपको अगले वीडियो में बताते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरा जो आगे आने वाला वीडियो है उसको देखना नहीं भूलिए और मेरे वीडियो पे बने रहिए। मेरे वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए और इसको इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और प्रणाम।